इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट, किसे प्रायोरिटी दूं? यह प्रश्न हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि मैं इंश्योरेंस पहले लूं या मैं इन्वेस्टमेंट पहले करूं, मैं प्राथमिकता किसको दूं? जी हां दोस्तों, जीवन में दोनों ही चीजों की जरूरत है, लेकिन प्राथमिकता किसे देनी चाहिए? मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक उदाहरण देके इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगी कि आपको प्राथमिकता किसको देनी चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक है मिस्टर ए, उनके एक बेटा है, अभी 5th क्लास में पढ़ रहा है। मिस्टर ए का सपना है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने का। 12th पास करने के बाद वो बच्चा डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए जाएगा। 12th पास करने में अभी 7 साल बाकी हैं। तो मिस्टर ए के दिमाग में आता है कि डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी है, बहुत पैसा लगेगा, तो मुझे उसके लिए अभी से पैसा जोड़ना चाहिए, जो उनकी बहुत सही सोच है। अब उनके कमाई में से सारे खर्चे निकालने के बाद 10,000 रुपये महीना बचता है। तो उन्होंने किसी से राय लेके 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP के जरिए इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है। 3 साल के बाद मिस्टर ए का एक खतरनाक एक्सीडेंट होता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। इलाज होने के बाद हॉस्पिटल का बिल बना 5 लाख रुपए का। हॉस्पिटल का बिल देख के मिस्टर ए और उनकी वाइफ के होश उड़ गए, क्योंकि सेविंग के नाम पे उनके पास और कोई पैसा नहीं था। 3 साल में उन्होंने SIP में जो पैसा डाला था वही उनकी सेविंग थी, लेकिन वो पैसा डाला था उन्होंने अपने बच्चे की फीस के लिए। मरता क्या न करता, हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया कि उस SIP को बंद करते हैं और उस पैसे को निकाल लेते हैं। 3 साल में 3,60,000 रुपये उन्होंने जमा कराए थे। उस दिन उन्होंने जब उसका बैलेंस देखा तो वो 4.5 लाख रुपए था। अब 4.5 लाख रुपए का उन्होंने विड्रॉल डाल दिया, लेकिन 2 दिन तो लगते ही लगते हैं अकाउंट में पैसा आने में। हॉस्पिटल से उनको उसी दिन डिस्चार्ज होना था, तो आनंद फानंद में उन्होंने 5 लाख रुपए का कहीं से लोन लेके हॉस्पिटल का बिल पे करके घर आ गए। 2 दिन बाद वो 4.5 लाख रुपए का उनका SIP का पैसा आ गया। तो जिनसे लोन लिया था उनको 4.5 लाख रुपए चुका दिए, लेकिन अभी भी 50,000 रुपए का लोन उनके सिर पर था। अब गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात। अगर मिस्टर ए एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी समय रहते ले लेते, तो आज उनको ये 5 लाख का बिल अपनी जेब से पे नहीं करना पड़ता। ये 5 लाख का बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करती। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी पे करती तो उनकी SIP का पैसा खराब नहीं होता, जो उन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए जोड़ रहे थे, और ऊपर से सिर पे 50,000 का लोन और हो गया, वो भी नहीं होता। समझ गए होंगे आप। अब इसी बात को मैं कहता हूं, थोड़े दिन बाद मिस्टर ए की डेथ हो जाती है। अब उनके पास घर में सेविंग के नाम पे कुछ नहीं है, बल्कि वो 50,000 का लोन भी अभी तक चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी का क्या होगा? उस बच्चे का क्या होगा जिसको डॉक्टर बनाने का सपना वो देख रहे थे, और वो बच्चा अभी 8th या 9th में ही पढ़ रहा है। क्या वो बच्चा आगे पढ़ पाएगा? क्या वो बच्चा डॉक्टर बन पाएगा? उनकी पत्नी जो हाउसवाइफ है वो कर्जा कैसे पे कर पाएगी? अब अगर इसी जगह मिस्टर ए समय रहते 50 लाख या 1 करोड़ का कोई टर्म प्लान या लाइफ इंश्योरेंस प्लान ले लेते, तो आज उनकी पत्नी के सामने कोई वित्तीय संकट नहीं होता, क्योंकि 50 लाख या 1 करोड़ का जो इंश्योरेंस उनका होता, वो पैसा तत्काल उनकी पत्नी को मिल जाता। तो उस 1 करोड़ रुपए से वो अपना कर्जा भी चुका देती, अपने बेटे के सपनों को भी पूरा कर लेती, और सम्मान के साथ अपनी भी जीवन यापन कर लेती। लेकिन मिस्टर ए ने क्या भूल करी? वो सिर्फ पैसा सेव कर रहा था, उसने अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। न उसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, न उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया, न उसने टर्म इंश्योरेंस लिया,
न उसने पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया और न ही उसने क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस लिया। ये वो इंश्योरेंस है जो इमरजेंसी में हमारे काम आते हैं दोस्तों। एक छोटी सी भूल, पूरा घर तबाह हो गया। तो जहां तक मैं समझता हूं, इस उदाहरण से यह बात क्लियर हो गई होगी कि हमें प्राथमिकता किसे देनी चाहिए। सबसे पहले आप इंश्योरेंस लीजिए, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। और इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करनी चाहिए। कहा होता है ना कि सारे अंडे एक बास्केट में मत रखिए, अगर बास्केट गिर गई तो सब एक साथ टूट जाएंगे। इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह कीजिए, जरूर कीजिए इन्वेस्टमेंट, लेकिन सबसे पहले अपने आप को और अपने परिवार को वित्तीय सुरक्षा देने के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता देने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में इंश्योरेंस लेना चाहिए। कितना होना चाहिए इंश्योरेंस? इंश्योरेंस आपकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू के अनुसार होना चाहिए, तब आपके परिवार को सुरक्षा मिलेगी। खाली इंश्योरेंस का नाम करने से आपके परिवार को सुरक्षा नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द्वारिका जयमन, जयपुर में रहता हूं और मैं एक फाइनेंशियल प्लानर और कंसल्टेंट हूं। अगर आपको इस संबंध में और कोई जानकारी करनी हो, मेरे साथ मीटिंग करके यह जानना हो कि आपको किस चीज की जरूरत है और कितनी जरूरत है और कहां इन्वेस्ट करने से या कौन सा इंश्योरेंस लेने से आपका परिवार सुरक्षित हो सकता है, तो आप सहर्ष मेरे साथ मीटिंग कर सकते हैं। क्यों कि मेरी कंसल्टेंसी और सर्विसेज टोटली फ्री है आप जैसे लोगों के लिए। क्यों फ्री है? क्योंकि मैं एक मिशन पर हूं। मैं कम से कम 10,000 परिवारों को फाइनेंशियल लिटरेसी देके उनको वित्तीय रूप से सुरक्षित करना चाहता हूं, स्वतंत्र करना चाहता हूं, और इस मिशन को पूरा करने में मैं आपका साथ चाहता हूं। तो अगर आपको मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो प्लीज इन नंबरों पे कॉल कीजिएगा। मैं आपके साथ मीटिंग करूंगा, आपकी नीड की एनालिसिस करूंगा और आपको वो सब कुछ बताऊंगा, बल्कि प्लान तैयार करके दूंगा जिसकी आपको आज की तारीख में जरूरत है। और वो अगर आप लेते हैं तो आपका परिवार पूर्ण रूप से वित्तीय रूप से सुरक्षित हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।